की और किस तरह से बड़े चेहरों पर, नए चेहरों पर बड़ा दांव खेला गया है इस बार। और नरेंद्र मोदी 3.0 में किस तरह से जो नए चेहरे हैं उनको मौका दिया गया है और आखिर क्या वजह रही है इसके पीछे की। और खास तौर पर हम पंजाब की भी बात करें कि किस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू को नया चेहरे का, हालांकि वो चुनाव हारे थे, बावजूद इसके उनको एक नया चांस दिया गया है। वजह क्या रही है? मोदी सरकार में 33 ऐसे सांसद जिन्हें पहली बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं। बिट्टू लुधियाना से लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन अब बड़ी भूमिका में कैबिनेट में उनको शामिल किया गया है। 3 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके रवनीत सिंह बिट्टू इस बार बीजेपी से चुनाव लड़े और महज कुछ वोटों से चुनाव हारे लुधियाना से। जानकार मानते हैं कि बिट्टू केंद्र और राज्य के बीच संवाद बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे रवनीत सिंह बिट्टू ने आज पीएम मोदी के भरोसे को जीता है। कभी राहुल गांधी के बेहद खास थे, अब पीएम के भरोसे को उन्होंने जीता है। पंजाब के एक बड़े किसान परिवार से आने वाले बिट्टू की भूमिका अहम हो सकती है, तो एक लिंक का काम कर सकते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू और पंजाब में एक खासा आधार है उनका। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर 18% से ज्यादा वोट हासिल किया है। इस बार अकेले चुनाव लड़ा था बीजेपी ने। ग्रामीण इलाकों में कुछ किसान संगठनों की नाराजगी के कारण बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन वोट शेयर बढ़कर के 18% हो गया। लेकिन अकाली दल के बिना पहली बार बीजेपी ने खुद के दम पर पंजाब में अपनी पहचान बनाई है। तो शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ कहा रवनीत सिंह बिट्टू ने, आइए आपको दिखाते हैं। काम कोई हो, आप एक मिनिस्ट्री में पहुंच जाएं, आप एक मंत्री बन जाएं, और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो भी ना आप एमपी हैं ना कुछ हैं, फिर भी आपको शपथ दिलवा दें प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, तो इससे बड़ी बात पंजाब के लिए और मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। अब मैं तो सोचता था भी अब अगर मैं जीत के आता तो मुझे बनाते, अब जो उन्होंने वादा किया था वो कैसे निभाएंगे। लेकिन फिर भी जब नाम आया तो पता चला अमित शाह जी हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आकांक्षा, किस तरह से देखती है रवनीत सिंह बिट्टू को शामिल किया जाना, खासतौर पर जब यह कहा जाता है कि वो एक संवाहक की, संवाद की भूमिका निभा सकते हैं, जो वहां तमाम चाहे वो किसान संगठन हो, राज्य सरकार हो, उनके साथ में और केंद्र सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। और किस तरह से देखती है उनकी भूमिका और चुनाव हार जाने के बावजूद उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाना? निखिल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह, ये उनके पोते हैं जी। और बिट्टू जो है वो पिछली 3 बारी से लोकसभा के चुनाव जीतकर एमपी रह चुके हैं, आनंदपुर साहिब सीट से और 2 बार लुधियाना सीट से। और इस बार दोबारा से वो लुधियाना की सीट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, पर इस बारी उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करके करा। इससे पहले वो कांग्रेस में थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो बेहद करीबी हैं राहुल गांधी के, क्योंकि राहुल गांधी जब जनरल सेक्रेटरी बने थे उस वक्त उन्होंने रवनीत बिट्टू को कहा था कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे। तो उनके कहने पे ही रवनीत बिट्टू ने एक पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी। उससे पहले वो अपना एक व्यवसाय करते थे। जहां तक रही बात की एक कड़ी की तरह से, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि पंजाब में अपनी किसी तरीके से पैठ बना पाए, किसी तरीके से जिस तरीके की नाराजगी जो है किसानों के बीच में रही है, और उसके लिए एक ब्रिज जो है वो कायम किया जाए। क्योंकि इस बार हमने देखा कि बीजेपी जो है वो 13 की 13 लोकसभा सीटों के ऊपर जो है इंडिपेंडेंटली लड़ी है। पहले बारी में श्रोमणी अकाली दल के साथ लड़ी थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बारी बीजेपी ने दोबारा से जो है एक नेता का, उसका जो अपना कैलिबर देख के जो है उसको चुना है। और अगर उनको कैबिनेट में जगह दी गई है तो एक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंजाब की रिप्रेजेंटेशन होनी बहुत जरूरी है निखिल। और अगर रवनीत बिट्टू, जो कि बहुत ही इस तरीके से फेमस हैं, ही इज पीपल्स मैन, अगर इस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव जाता है हमारा कैबिनेट में, तो पंजाब के लिए और बीजेपी के लिए, खासकर पंजाब के अंदर,
ये बहुत बड़ी जी, बात रहेगी। लेकिन आपने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू पीपल्स मैन, आम लोगों के आदमी के तौर पर जाने जाते हैं, एक शानदार उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। किस तरह से ये मैसेज जो है पंजाब के लोगों के बीच में है, इनको कैबिनेट में जगह जी, मिलने के निखिल, बाद से? ये बात तो जाहिर है कि अगर वो लगातार 3 बार लोकसभा जीत चुके हैं और अगर वो 2 बारी जो है एक ही जगह से लुधियाना से आए हैं, अगर इस बारी उन्होंने इलेक्शन हारा भी राजा वड़िंग के खिलाफ, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, पर उसके बावजूद भी उनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है और इस वक्त बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए पंजाब के अंदर जो एक कड़ी की तरह काम कर पाए। तो रवनीत बिट्टू जो है वो यंग है, एनर्जेटिक है, एक युवा नेता है, तो कहीं ना कहीं जो अगर उनको रिप्रेजेंटेशन अगर मिलती है कैबिनेट में, उनको एक जगह मिलती है, तो बेशक जो है पंजाब की जो प्रॉब्लम्स हैं, पंजाब के अंदर जो एक कड़ी और पंजाब और यूनियन के साथ जो एक कड़ी है सेंट्रल मिनिस्ट्री की, वहां कहीं ना कुछ फायदा इसका जरूर हो सकता है। जी, जी, निश्चित तौर पर। और बीजेपी को फ़ायदा होगा, आम लोग भी निश्चित तौर पर पंजाब के इसको किस तरह से देख रहे हैं, आपने ये ज़ाहिर तौर पर बताया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आकांक्षा। तो निश्चित तौर पर ये एक अपने आप में नायाब तरीका है और ये इस